artists like Divine and artists like Arman Malik, and they consider me as equals also when it comes to like songs. मेरे को आगरा से एक प्रोड्यूसर का मैसेज आता है रैंडमली, वो बंदा बोलता है कि मैंने डबस्टेप म्यूजिक बनाना छोड़ दिया था, बट आप लोग का शो देखने का अभी मेरे को मैं वापस आज से चालू कर रहा हूँ. विदाउट टेकिंग नेम्स, हाँ. कुछ ऐसा बताना सिनेरियो. बहुत ही यार ये क्या चल रहा है जीवन में, मैं कहाँ फंस गया. मतलब देयर आर पीपल हु कैन मेक रियली बैड म्यूजिक बट होल्ड इट विद सो मच कॉन्फिडेंस. जब मैं म्यूजिक किसी और के लिए बना रहा हूँ ना, देन आई टेक इट अप इन वेरी सॉलिड वे कि आई डोंट केयर द पीपल थिंक. अगर ये आर्टिस्ट को जो चाहिए था उसको मिल गया ना तो मैं खुश हूँ. आई रिमेंबर दैट एग्जैक्ट सेशन. I got so frustrated because of the whole 6 month का जो भी back to back ये चल रहा था, burnout हो गया था in a way, and then that was like a full stop for me. Hi, this is Karan Kanchan and you're watching Indian Folk Project. Welcome to another episode of Indian Folk Project. It's going to be a very, very different episode. We'll talk about spirituality. We'll talk about geopolitics. We'll talk about the PAN कार्ड पे नया वाला स्कैनर आया है, उसका हम क्या करेंगे. और 2000 के नोट में वो अभी भी चिप बरामद हो रही नहीं हो रही है. बट 2000 का नोट बरामद हो रहा है नहीं हो रहा है, is the bigger question. And to answer all these questions, my friend, there is a person who has two first names. Shakespeare said, "What's in a name?" So, what's in a name, Karan Kanchan? Welcome to the show, man. Thank you so much. Thank you so much for having me. How are you doing? I am doing well. इस मालगाड़ी के डब्बे में हम जो आज शूट कर रहे हैं बड़ा ही मजा आ रहा है. Feels very compact European hotel, right? हाँ, actually. है ना? Yeah. So, what's in a name? My name. उसने यार मतलब मेरे को तो अभी तक मैं खुद को नहीं पता मेरा सरनेम कांचन है कि कंचन है. लोग अलग अलग बोल बोल के चेंज होता गया आज तक. बट मैं बहुत सोचा था कि आर्टिस्ट नेम क्या रखूँ. मेरा 1 साल स्पेंड किया, कुछ मिला नहीं तो खुद के नाम से चला गया. इट हैज अ गुड रिंग टू इट. Yeah, It starts with KA. Its surname starts with KA, ends with AN, ends with AN. Oh, it's like डालडा. इधर से भी पढ़ो तो वैसे, उधर से भी पढ़ो तो वैसे ही. हाँ, नहीं वैसा नहीं हो रहा, बट हाँ ठीक है. मलयालम, let's say मलयालम. Maybe. But the thing is कि all my जैसे जिनको भी मैं मानता हूँ, जो भी आर्टिस्ट लोग को मैं देखता हूँ, उनके नामों में भी ऐसा कुछ कुछ है सिमिलैरिटीज. जैसे कि रिक रूबिन हो गया, RR. मैं नाम भूल रहा हूँ बट रिक रूबिन, राजमौली, किशोर कुमार, के. तो ऐसे ऑल दीज इनिशियल्स ना, जब भी ऐसे के वाले इनिशियल्स ऐसे बड़े पॉपुलर है. जैसे के द सिंगर, के द एक्टर, किशोर कुमार, कर्ट कोबेन. या एक्चुअली. बट इज ही अ सिंगर? डू यू कंसीडर हिम अ सिंगर? देखो मैं सही में बोल रहा हूँ, ये मेरे को अच्छा फिट मिला, इसके लिए मैंने खरीदा. मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मेरे को एक गाना पता है बस, वही है. नाउ करण कंचन, या हाउ यू डूइंग? मतलब आज सुबह से कैसा दिन जा रहा है? सुबह उठा, थोड़ा सर्दी था कल परसों. बॉम्बे में सर्दी है दिन. आई कम फ्रॉम दिल्ली. गुड. एक्चुअली लास्ट वीक ये वीकेंड रायपुर में था, वहाँ पे काफ़ी ठंड थी. तो जब वहाँ से वापस यहाँ पे आया तो वेदर चेंज है. बट या तो डॉक्टर के पास गया, ENT के पास गया. डॉक्टर बोलता है कि तेरे को नाक का ऑपरेशन करा के सीधा कराना चाहिए. बोला नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर रहा. तो या इंटरेस्ट. व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द डॉक्टर प्लीज? हमारे उधर कम ही ENT 1-2 ही है, तो उसके पास ही गया था मैं. बट वंडरफुल. सो एक बहुत 90s में, आई डोंट नो, यू आर 90s किड? या 97 बॉर्न. ओह वंडरफुल वन. तो एक बहुत पॉपुलर ऐड था, घने मुलायम काले बाल खिले खिले. मेरे को याद है, मेरे मॉम माइट नो फर्स्ट. Yeah, because he was not into beats and all by then. तो वाटी का शैम्पू उतना पता था. So that was. So I asked Jubin also. हाँ. Because there are, मतलब आजकल तो रेयर हो गया ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो गया, the artist with the artist look. What is your hair care routine? Don't say spa, because you सिर्फ स्पा से होता तो हर किसी के बाल ऐसे होते हैं. अरे ऑनेस्टली मतलब मैं लिटरली महीने में एक बार जाता हूँ हेयर स्पा. जब भी कुछ इवेंट होगा तो जाता हूँ, ऐसा हेयर स्पा करा लेता हूँ. दैट्स ऑल. बाकी आई थिंक सो अवॉइडिंग गोइंग आउट रियली हेल्प्स, बिकॉज मुंबई में रिक्शा में अगर निकलोगे तो फिर खत्म, बाल इज गॉन. बट अदर देन दैट या आई जस्ट स्टे इनसाइड एंड वॉश इट रेगुलरली and go for a hair spa once in a month. So wonderful. That's especially for the girls. Don't go out in rickshaw. They don't take rickshaw. They have a rickshaw wala driving for them or car. Then they have like a full वो बांधते हैं ना लोग, bandana, so दुपट्टा. Let's start with your childhood. ये मुझे बताओ कि जैसे for us, हाँ, kids who have got early access to computers, उनका लालच क्या होता है? हमारा लालच होता था AC रूम में बैठने को मिलेगा. हाँ. What was your लालच? घर पे कंप्यूटर तो था बट AC नहीं था तभी. बट
मेरे लिए लालच ये था कि मेरा कंप्यूटर से ज़्यादा इंटरनेट था एक्सेस और गेम्स होता कि मेरे डैड की वजह से मेरे को एक्सेस मिला जल्दी कंप्यूटर में। जब मैं 3-4 साल का था तब मेरे को कंप्यूटर स्टार्ट और शट डाउन करने आता था, तो मेरे डैड ने सिखा दिया था मेरे को उतना। तो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन गेम्स एंड एवरीथिंग, और मेरा लालच जैसा कुछ था नहीं। मतलब वही स्कूल से आने के बाद मैं रुका रहता था कि जैसे स्कूल से आओ कंप्यूटर चालू करूँ, और मैं एट अ स्ट्रेस बैठता था, मिड टाउन मैडनेस खेल रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ, बस वही था। मतलब फिर बाद में एक्सेस टू इंटरनेट एंड इन्फॉर्मेशन था, यूट्यूब था, तो यूट्यूब में बहुत टाइम पहले से ही टाइम पास करता था। ऑर्कुट था तभी, ऑर्कुट में हम लोग बकचोदी करते थे बस। So, the kids in the 90s who used to be mostly inside and not playing outside, हाँ। they were considered nerdy kid. Were you? मैं खेलने आ रहा था, बट आई वाज अ कच्चा नींबू इन ऑल द ग्रुप्स तभी, क्योंकि वहाँ पे ना 2-3 बिल्डिंग्स वाला सेटअप है, तो एक बिल्डिंग वाले लोग ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोगों का डोमिनेशन ज़्यादा है टू अदर बिल्डिंग पीपल, तो ग्रुप छोटा है, तो माइनॉरिटी बेसिकली। तो No, please don't say these words. This is आपने बोला ना, a political bracket में लिख देना non. Minority. Yes, go on. तो वैसा सिचुएशन में तो मतलब मैं स्पोर्ट्स में उतना कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं ऑनेस्टली। मेरे डैड ने मेरे को एक बार फुटबॉल वाले इसमें भी डाला था, मैं 2 दिन गया फिर वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पे वापस अगेन मैं सबसे छोटा। How to look of a football player? No bro, really. I look like a football, that's enough. Yeah. Where is the cushion? बट या तो स्पोर्ट्स में उतना मेरा कभी भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं जाता था ग्रुप पे खेलते थे ऐसा। बट या गेम्स में तो था, जब भी दोस्त के पास कोई नया गेम आया तो सब उसके घर पे आके बैठ जाते थे। मैं वहाँ पे रहता था चीट कोड डालने के लिए, वो गेम खेलता रहता था ऐसा फास्ट टाइप करने के लिए। तो So you're always into computer and all on the technology part. yeah. Is that why you like a kid who is exposed to a Jagjit Singh or a Kishore Kumar, suddenly उसकी जिंदगी में प्लॉट ट्विस्ट होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक और हिप हॉप की तरफ ट्विस्ट हो जाता है, हो जाता है? Is it? सो वेल, घर पे जो म्यूजिक चलता था वो सब वही चलता था, किशोर कुमार, जगजीत सिंह, बिकॉज माई डैड, मतलब मेरे फैमिली सबको म्यूजिक पसंद था। अभी भी आपको मेरे घर पे लेके जाऊंगा ना, मेरे दादाजी का इतना बड़ा कैसेट कलेक्शन है, इतना बड़ा वाइनल कलेक्शन है, और वो तभी के टाइम पे वो करते थे। तभी के टाइम पे इट वाज एक्सपेंसिव, इट वाज लग्जरी, इट वाज नॉट नॉर्मल। तो उन लोगों को शौक था, सबको शौक था, बट कोई किसी ने परस्यू नहीं किया। अब मेरे घर पे ये सब चलता ही था, बट मैं कभी खुद से जाके म्यूजिक नहीं सुनता था, जो घर पे बजता था वो मैं सुनता था। सोते वक्त मेरी मम्मी कैसेट प्लेयर चलाती थी मस्त, सो नींद आने के लिए, तभी वो सब लकी अली और ऋतिक रोशन के मूवी के जो गाने आते ना, एक पल का जीना, वो सब सुन के मैं सोता था फिर। तो म्यूजिक था अराउंड माई फैमिली, एवरीथिंग। माई ग्रैंड मॉम यूज्ड टू सिंग, उनका थायराइड का ऑपरेशन का, शी कुडंट सिंग, बट एवरीवन वांटेड टू डू म्यूजिक, बट आई वाज द फर्स्ट किड टू एक्चुअली गो एंड डू इट। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आया अगेन इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से, एंड मैं ऐसे टाइम पास करा था जस्ट अनदर डे, और रिकमेंडेशन में एक वीडियो बार बार आता था मेरे को। मैंने सोचा कि क्या एक बार डिसाइड कर लिया, और वो 1 सेकंड डिसीजन तो became that domino effect to where I am right now. So curiosity था मेरे को पहले से कि कैसे क्या होता है, तो वो गाना सुन के मेरे को क्वेश्चंस पूछने लगा कि ये कैसे बनता है गाना, क्योंकि मेरे को तो पता था ड्रम होता है, पियानो होता है, गिटार होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिंथ साउंड्स क्या है, ये कैसे बनता है। तो वही सवाल पूछते पूछते इंटरनेट में ढूंढते मेरे को पता चला कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है। तो that's how I got into it as a wannabe, very much as a wannabe DJ was how it started. But eventually it got so exciting, and the feeling of creation excites me so much कि मतलब मैं स्कूल जाता था, मतलब भाई मैंने बनाया गाना स्क्रैच से, जीरो से, no one would understand what I'm doing, it was very trash also, but लोगों को exciting लगता था कि मतलब भाई ये कुछ बना, कुछ अलग कर रहा है सारा। तो yeah, that was the motivation for me in a way to be feel empowered to okay, I can create something from nothing by Sara situation. Yes, sir. Kids have their own universe. Yeah. For them, if something is working, like it's like either trump cards are working or football is working or basketball is working, but there's suddenly one kid who's like, oh देख मैंने ये बनाया. So कई बार ऐसा, मतलब flip side ये कि outcast कर दिया जाता कई बार, ऐसा था या you were considered very cool, oh shit यार, this guy is doing something crazy. ऐसा मतलब मेजॉरिटली ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता था क्या कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं था कि क्या होता, तो लोग बोलते हाँ अच्छा गुड। 1-2 लोग थे, बट आई एक्चुअली थैंक देम, बिकॉज उन लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते थे, ये क्या है, ये थोड़ी म्यूज़िक है, और मेरे में वो आ जाता था फिर बाद में, नहीं भाई ये ऐसा कैसे बोला, मैं तो भाई ये उम्र में ये करने को ट्राई कर रहा हूँ और ये बंदा मेरे को ऐसा कैसे बोल रहा है। बट आई थैंक देम, बिकॉज ऑफ देम आई थॉट अबाउट इट, एक्चुअली इसको और बेटर करता।
तो there were groups of people who would appreciate it. There was group of people who would be like, भाई कैसे करना, मेरे को भी सिखा. And there will be group of people who would like criticize it very properly. But yeah, ऐसा outcast वाला feel तो नहीं आया. बस मैं अपना ही करता था, mostly खुद से ही करता था कुछ. And when people in the family were into different kind of music, different genre of music, हाँ. who in initial days में आपका bouncing board कौन था? या खुद ही सुन करके खुद ही करना, खुद ही evaluate करना? खुद ही करता था. और फिर एक दो दोस्त लोग थे जिनको म्यूजिक समझ में आता था, जो ऐसा टाइप का म्यूजिक सुनते थे, उनको सुनाता था. बट प्रॉब्लम मेन चीज़ क्या था कि अगर मेरे को कुछ चीज़ के बारे में पता करना था, बट आई डेंट नो व्हाट टू आस्क. वो टर्म्स ही नहीं पता थे कि कंप्रेशन क्या होता है, या साइड चेन क्या होता है, या मिक्सिंग क्या होता है, मास्टरिंग क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था. ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन मेरे को 1-2 साल के बाद पता चला जब मैंने स्टार्ट किया. और उसके बाद तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड ओनली, कि मतलब इतना कुछ कर सकते हो ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग. तो तभी के टाइम में बाउंसिंग के लिए कोई था ही नहीं, मैं खुद ही करता था. इंटरनेट पे ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी नहीं थे तभी. एंड थोड़ा ट्राई करते थे मिमिक करने को, कि ओके ये सॉन्ग है, इसको ट्राई करके रिक्रिएट करने को ट्राई करते हैं. एंड जो वैसे सीखने को, कि पैटर्न समझने को, ये गाने में बेसिकली एक मशीन लर्निंग होनी. वो गाना सुन के सोचता था कि अच्छा इतना इंट्रो होता है. इतना पहले मैं इंट्रो बनाता था, 1 मिनट 2 मिनट का इंट्रो चल रहा है. मेरे डैड सुन के बोलते रहते क्या कर रहा है, कभी कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं इसमें, क्या है. तो फिर मैं समझने लगा ओके इसको बार्स बोलते हैं, इसको बीट्स बोलते हैं, ऐसा काउंटिंग होता है. तो इट वाज अ स्लो लाइक लर्निंग कर्व. स्टार्टिंग में बहुत स्टीप था, क्योंकि एवरी डे मैं इतना कुछ सीख रहा था, एंड देन आई वाज स्लोली इम्प्लीमेंटिंग दैट. बट धीरे धीरे फिगर आउट किया वो वैसा. Because you were spending more and more time there. हाँ. That's why there was no decision as such that you want to pursue music full time as a profession, or was there any such point in your life where you thought कि ये तो passion है, हाँ. ये hobby है, हाँ. इससे पैसा आएगा नहीं आएगा घर पे, इससे मैं अपनी गाड़ी में हाँ. डीजल डलवाने हाँ. के लिए, घर चलाने के लिए? तभी मैं एक्चुअली अराउंड 8 या 9 ग्रेड में था, तो तभी उतना ज़्यादा सोच नहीं रहा था इस चीज़ के बारे में. बट मेरे को इतना पता था कि 8 नहीं पापा मैं आपकी गाड़ी में तेल डलवाता हूँ. तो फिर तो बहुत ही अलग हो जाता. बट तभी तो मतलब पैसा तो मैंने आई गेस 2014 तक तो देखा ही नहीं कुछ भी. और पहला देखा जो भी वो 500 रुपये था. तो बट हाँ, स्टार्ट भी मैंने 2011 के आसपास ही किया था. तो ठीक है, फर्स्ट 3-4 साल तभी तो वैसा कुछ प्रेशर भी नहीं था कि पैसा कमाने का. 500? हाँ. Where did this 500 come from? I'll tell you, I'll get there. बट तो जब ये सब हो रहा था कि मतलब मेरे को फिगर आउट करना था, मैं करियर टाइप सोच नहीं रहा था. फैमिली को समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा हूँ. ऑफकोर्स देख उन लोगों को टेंशन है कि क्या कर रहा है. हाँ, बट कुछ अलग ही कर रहा है, कुछ भलता कर रहा है. ये कुछ किसी को मालूम ही नहीं था कि क्या होता है ये सब. बट दे सी दैट एवरीडे स्कूल से आके मैं कर रहा यही चीज़ हूँ, लाइक डेडिकेटेडली. कुछ मैं जाके गेम्स भी नहीं खेल रहा हूँ, या मैं बाहर जाके बोल रहा हूँ कि मेरे को इधर जाना है उधर जाना है, दोस्त के घर पे आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं. घर पे बैठता था, गाने बनाता था. और तो उन्होंने देखा पैशन. और एक पॉइंट पे तो मेरे डैड को तो चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूँ. तो आई डोंट नो 9th स्टैंडर्ड या कभी, तो एक शाम को मैंने सीधा जाकर उनको बोल दिया कि नहीं, मेरे से नहीं होने वाला इंजीनियरिंग, मेरे को कुछ और करना है. तो मेरे डैड ने तभी Like a Mangalorean family, you have to be an engineer. या एंड मैं जाके बोला उनको कि वो तो होगा नहीं मेरे से. बट उन्होंने बोला ठीक है तो जो करना है कर, बट रिसर्च करके मेरे को बता कि क्या करना है, और फिर बाद में आई सपोर्ट यू वैसा. तो फिर 11th-12th स्टैंडर्ड में जूनियर कॉलेज में था, तब मेरे को पता चला कॉलेज वॉलेज है ऐसा भी. और उसमें मेरे को 3 साल घर से दूर रहने मिल रहा था पुणे में. और मैंने सोच लिया कि ये 3 साल है मेरे पास, ये 3 साल में कुछ कर ले, वरना तेरे को जॉब वॉब करना पड़ेगा. तो दैट 3 years आई जस्ट डेडिकेटेड टू म्यूजिक एंड जस्ट लाइक म्यूजिक. और कुछ भी नहीं किया मैंने 3 साल में. और उसके बाद भी 3 साल के बाद ऐसा नहीं कि कुछ काम मिल गया. 1 साल और स्ट्रगल किया, टीचिंग किया. मैं सिखाता था प्रोडक्शन और घोष प्रोडक्शन करता था दूसरे लोगों के लिए. लाइक एट वन पॉइंट मतलब बहुत चने के भाव में करते थे. बट देयर वुड बी लाइक at one point I had ghost produced more than 150-200 songs. एंड उससे ही मैंने मेरा सेटअप खरीदा, स्पीकर खरीदा घर से. उसके लिए सब पैसा नहीं मंगा रहा था. सो वैसा हुआ. तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इनकम, दैट वाज सो की कहानी. 500 रुपये की कहानी. सो शिवा साउंड सिस्टम एक कंपनी था, वहाँ पे गए हम लोग. मैंने कहा कि क्या वो डीजेइंग करना है. हमने सीधा जाके बोला. तो उसने बोला हाँ ठीक है, यहाँ पे एक शो है, चले वो इतने बजे पहुँच जाना. पहुँच गए वहाँ पे, बोला कि काम क्या है, स्पीकर उठा के रखो. तो स्पीकर उठा के रखा. फिर वो कुछ तो बर्थडे पार्टी था, 40 लोग का बर्थडे पार्टी था. रॉयल चैलेंज करके एक होटल है गोरेगांव में. रॉयल चैलेंज तो सिर्फ होटल नहीं होते. वो होटल का नाम भी है. तो वहाँ पे स्पीकर रखा. और फिर आधे घंटा हम लोग को उसने बजाने दिया कि, और कोई है भी नहीं क्राउड, प्रैक्टिस के लिए. और तभी वो सीडी भी नहीं, डेनल के उस पर बजाया था. दैट वाज माय फर्स्ट शो. बट उसमें कमाई नहीं मिला था. उधर से एक बंदा मिला, डीजे रेवेल करके, और रवि रॉबिन्सन है उसका नाम.
और वो बंदे ने मेरे को फिर बाद में एक शो दिया, और वो शो में जाके मैंने हग दिया, गंदा हग दिया, मतलब मैं सोचा कि मतलब कि लैपटॉप कुछ This is not English hug, this is Hindi hug. यार मैंने आई मेस्ड इट अप बेसिकली, बहुत गंदा मेस अप गया, बट दैट गाय स्टिल लाइक आफ्टर द शो Yeah. ही केम टू मी, बट तुम लोग आए किया, ही गेव मी दैट 500 रुपीज की, मतलब ये तेरा, Not bad. so and that guy I still remember till now, every time, like अभी भी मिलते हैं, अभी भी he's working with Shiva Sound System, so every time I make sure I can go meet him and everything. We were very close friend of mine, मेरा पहला पगार वाला बंदा है भाई, so that definitely encourages you. So तो वही स्पीकर वीकर उठ करके ऐसा सब डीजेइंग करके थोड़ा बहुत फर्स्ट कमाया, फिर घोष प्रोडक्शन में घुसा, वहाँ पे थोड़ा बहुत 1,000-2,000 रुपये कमाते थे हम लोग ऐसे. How does it work for somebody who's coming and he's a fresher, so to say, Hmm. and that's the term, right? हाँ. और जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई कनेक्शन हाँ. नहीं है, through your journey, हाँ. if you have to create a blueprint for हाँ. that, how does one start? Should start? सो आसपास जो दिख रहा है, मतलब कि मेरे को सबसे ज़्यादा पहले क्या दिख रहा था कि यहाँ पे डीजे क्या होता है ना, गणपति का डीजे होता है, गणपति विसर्जन होता है, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही वही था. तो मैं पता लगा कि कौन सा कंपनी से आता है स्पीकर वीकर, तो वैसे मेरे को पता था साउंड शिवा साउंड सिस्टम करके मेरे एरिया में ही था, घुस गया, सीधा चले गया, ऐसा कुछ सोचे बिना घुस गया हम लोग वहाँ पर, और जाके पूछा गया ऐसा ऐसा सीखना है. तो वही आई थिंक सो द क्लोजेस्ट लाइक डिनोमिनेटर टू यू, वो फिगर आउट करो और जस्ट ट्राई टू अप्रोच इट. जो भी तुमको पता है कि अच्छा यहाँ से शायद हो सकता है स्टार्ट, डोंट वेट फॉर कि डायरेक्ट बड़ा, डायरेक्ट में से वार्नर के ऑफिस में आके तभी आता था, कुछ आता नहीं है तो फिर फायदा नहीं था. यू हैव टू गो थ्रू द स्मॉल स्टेप्स. सो जस्ट लुक अराउंड यू, व्हाटएवर यू कैन फाइंड इज द राइट कनेक्ट टू इट, जस्ट स्टेप इनटू इट धीरे धीरे करके. दैट्स हाउ इट वर्कड आउट फॉर मी, एंड डू इट विद लाइक फुल लव, लाइक पैशन की, मतलब कि like your life depends on it kind of thing. Yeah. There are a lot of people who start, like, when they know that they've got a certain skill set, Yeah. they start reaching out to people. DM हो रहे हैं, ऐसा कभी किया है? Yeah, क्या है? इसका तो DM में भी है कि मतलब मैं न्यूक्लियर लॉस्ट स्टोरीज इन लोगों को परेशान किया, उन लोगों ने ऐसे लिटरली गुस्से में रिप्लाई भी दिया मेरे को. एंड आई यूज्ड टू स्पैम अ लॉट. ये तभी क्या था, मतलब फेसबुक था, किस लाइक पैसा भी नहीं लग रहा है, करो भाई सबको DM मैसेज करो. तो मैं करता था पहले, और एक पॉइंट पे तो भड़क भी गए थे हम लोग मेरे पे कि भाई कितना मैसेज करते. बट अभी सब लोग दोस्त हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट उन लोग का भी सपोर्ट से बहुत हेल्प होता है उन लोग का. इवन इफ समवन लाइक न्यूक्लियर एक्नॉलेजेस कि वो इज अ गुड सॉन्ग, साउंडिंग गुड, इट रियली बूस्ट यू अप अ लॉट. सो मैसेज तो मैं करता था, बट मैंने फिर एक पैटर्न समझा कि आई थिंक सो एनीवन हु इज ट्राइंग टू रीच आउट टू अदर पीपल आल्सो, मैंने फिर अपने मतलब जो मेरे लेवल के आर्टिस्ट लोग हैं और भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग हैं जिनको मैं बात करना चाहता था, there's a way to talk. Like अगर सिर्फ you're just asking them for something, it doesn't work. So I figured out कि मतलब okay, it has to be a community thing. You have to contribute to it also. तो मैं अभी किसी को मेरे को गाना भेजना है सुनने के लिए, तो पहले मैं जाके उनका गाना सुनता हूँ, उनका गाना शेयर करता हूँ, उनके गाने पे कमेंट करता हूँ, लाइक करता हूँ, प्लेलिस्ट ऐड करता हूँ. Cheat code. Bro, it works because when you give value to someone, then they'll also think, okay, bhai, this guy, I've been seeing this guy in my comment section, I've been seeing this guy doing this. अरे यार pop up होता रहता है नाम. So when I approach, then when you approach them, तो फिर उनको थोड़ा comfort लगता है. ऐसे randomly approach, oh hi, this is my song, listen to it, let me know what you think. ऐसा नहीं होता. फिर मेरे लिए तो नहीं काम किया. तो I used to do this. I used to spend time checking out other people's music, supporting their music, sharing that. तो वो एक relation build होता है. And then I would just say, bro, I heard that song, उसमें से मेरे को ये पसंद आया. And then you go, yo, thank you so much. And then I tell them कि oh, I also make music. There's this song, I would really like to know what you think about it. 110% they'll listen to it. वैसा नहीं तो उससे पहले अगर मैं मैसेज करूँगा तो they might skip it. So I think so if you're trying to get some value, try to give some value also. So that way it works out very easily, very smoothly, in my opinion. Now everybody knows how to work. How to get work. Maybe, I don't know. So the people whom you used to spam, when you meet them now, I don't think they even remember, but do you try and make them remember? No. Bro, तूने मैंने I don't do that. On a lighter note. Yeah. But that's how it's not. It's a nice way only. They are also supportive. So apart from Nuclear, who all did you reach out to? Who are currently known names in the industry? At that time, जो भी मतलब तभी के जो DJ circuit में थे तभी. So I started off as a very electronic DJ kind of a act, right? Now I got into hip hop, pop, everything. But वो मेरा initial phase था. So I've only like spammed those people. तो Nuclear, Lost Stories,
तेरी मीको, बहुत सारे लोग थे तो जो तभी के टाइम पे जो कर रहे थे ना, साउंड अवतार, वो सब लोग क्या, many people. Was kimono or the food or the mountains or the anime हाँ or the samurai culture? हाँ, What attracted you to Japanese thing? जापानीज म्यूजिक. Wait, cut to the chase. एक्चुअली लोगों को लगता है एनिमे, बट मैंने एनिमे ज़्यादा देखा ही नहीं, एक या दो देखा हूँ आज तक. कौन सा देखा? आजुमंगा दायो करके एक है, और एक है निचिजो. इट्स वेरी फनी एनिमे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, कि बाकी सारे एनिमे में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो मेरे को पसंद नहीं है. मैं वो बंदा हूँ जो कंफर्ट मूवीज़ देखता हूँ, जो सेम मूवी वापस देखूंगा वैसा वाला बंदा हूँ. तो फनी स्टफ मेरे को पसंद है, तो ये दो एकदम चिल एनिमे था. और बाकी जो अपन बचपन में देखे डोरेमोन, वो सब तो है ही. But for me it was again YouTube. Thanks to YouTube. मैं जब YouTube पे ऐसे स्क्रॉल करता था, तब मेरे को ये रिकमेंडेशन में गाना आया था, एंड वो गाना जब मैंने सुना, एंड दैट वाज द फर्स्ट जापानीज सॉन्ग आई हर्ड, लाइक अ प्रॉपर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो सब यूज करके. सो फर्स्ट आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू Yoshida brothers. They are the shamisen duo, and they do a lot of fusion work with. Shamisen is like a 3-string Japanese instrument, which is very उधर का मतलब known instrument है. And वो use करके they used to fusion with rock music and everything. Then I got to know about this band called Wagaki Band, which is again the same thing but on a bigger scale. They have like 4 Japanese instruments, old instruments, and then 4 modern instruments, and पूरा band है उसका. And the singing style is very folk kind of stuff. तो यहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ वो म्यूजिक में. फिर देन आई गॉट टू नो अबाउट सिटी पॉप म्यूजिक, व्हिच इज लाइक जापानीज 80s का पॉप म्यूजिक, व्हिच वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, आई थिंक सो. मतलब जो अमेरिकन पॉप था उससे भी आगे जा रहा था वो, मतलब इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट ओनली, बट इट वाज लाइक यहाँ पे 4 कॉर्ड पे चल रहा था, यहाँ पे 12 कॉर्ड पे चल, वैसा वाला सीन था. तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, वेरी डिफरेंट फॉर मी. मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं आता, इट वाज द सोनिक्स एंड हाउ इट मेड मी फील. So that's how I got introduced to them, and then also their culture also has been very like I was always. Have you seen Shogun? No, I have not seen it yet. Everyone's been telling me, but मैं नहीं देखता हूँ ना शो को ज़्यादा, तो देखना पड़ेगा. Every time, at least in the creative field, when one says कि it was ahead of its time, हाँ, इसका मतलब है कि उसका कंजम्पशन उतना उस समय पर नहीं रहा, वो आगे जाकर के पॉपुलर हो गया, मासी हो गया. Yes. So was that the marketing reason for you to latch on to it and create a J-trap kind of a thing? और मतलब क्योंकि कई बार अभी it's the Insta era, right? हाँ, आर्टिस्ट को मार्केटर भी होना हाँ, for sure. Like, it was in a different case in my scenario because that was something that excited me. As an artist, where you always try to find what excites you. When I did Japanese sampling किया sound, और मैंने जब trap music के साथ fuse किया, because 2016 was the year where I didn't release any music and I was just trying to find my sound. And towards the end of 2016 is where I got introduced to this Japanese music and trap and bass music. So मैं उसको combine किया, and I thought कि okay, this sound is different. And I'm not the first one to do it. Many people have done it, but none of those artists have like explored it as a genre. So मेरे को हर गाने में अलग drums के साथ try करना था, हर मतलब वो मतलब sound similar रख के और उसको explore करना था. So 2016 के end में I was also journalism mass communication student. So तभी visual communication का topic आया था हम लोग college में, which was very exciting to me. And the teacher was also a legendary. She is the one who actually gave Mercedes the statement that you arrive in a Mercedes. No. So she is very old and she used to teach us, and I was very much interested in that class. So I started picking up things from that कि मतलब okay, you can give a brand image कि मतलब okay, like because this Japanese thing कोई मुंबई में तो कर ही नहीं रहा था, and it was easier to stand out, and I was having fun, so I just combined it all together. In 2017 I launched myself as a J-trap artist. I used to wear a mask and did that for 2 years, way before COVID. Carry the katana? No. तो बाल भी बहुत छोटा था मेरा. So I gave the brand a whole identity, Japanese type, whatever the posts are coming. So marketing wise, yes, I did that, and that was easier for me to stand out. लोग बोलते थे हाँ ये कोई तो है मास्क पहन के, पता ये कौन है Japanese करता रहता है, वैसा वाला. It was easier to stand out, and the music was also different, and that's how I got to showcase my production set of skills, and that's how actually Divine and all these artists also got to know about me. About my production because of that. So it was easier to stand out from the crowd of people who are doing music. But for me it was like मेरे को मज़ा आता था वो साउंड करने में. इसके लिए मैं तो बहुत टाइम से किया नहीं भाई, but because I had a decision to make in 2018 and 18 and 19 के आसपास कि अब मैं यही फॉलो करूँ as a artist thing कि should I go explore myself as a music producer and try out new stuff.
Now I don't. Must be in a fix, no? Huh? Must be in a fix. It's like the road that will lead you to something bigger in life. हाँ, तो मैं बहुत कंफ्यूज था. Should I focus on my J-Trap career or should I go explore more hip hop and like learn more about it? I did go this way, learn more about like work in the more hip hop space and everything. And then I thought कि okay, artistry थोड़ा सा मतलब backhand हो गया कि मतलब okay, I didn't get to explore it much, but I'm glad I did this because I learned so much about the music business from this side. I got to learn so much. अब मतलब पैसे कैसे बनाना है म्यूजिक से वो भी समझने आ गया. अब वो करता तो शायद लिमिटेड होता. एंड उसके बाद जब कोविड लॉकडाउन आ गया तब तो मेरा हालत बहुत ख़राब रहता अगर मैं वो कंटिन्यू करता. बट बिकॉज ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस आई एम एबल टू फुलफिल अ लॉट ऑफ माई ड्रीम्स विच आई हैड डूइंग दिस की टू गोइंग टू जापान. दैट वाज नॉट पॉसिबल इफ आई जस्ट लाइक डिड दैट. सो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हुए. आई गॉट मेड कनेक्शन. Like it was like a full 7 year ka waiting period to like finally go to Japan for the first time. From Must be Vegas. something, no? Yeah, bro, that was the epic. And I ended up this trip. In the first trip itself, I ended up meeting the vocalist from that band I told you about. So, and then this second trip which I went this year, I made a song with them. Oh, wonderful. Yeah. And I'm sure that you're going to release it soon. This year or next year? अभी तक कुछ पता नहीं है. मैं तो उस स्टूडियो सेशन में Don't let this happen like the what happened to the beat हाँ that you sent to Divine and never got released. हाँ Don't let that happen. वो about it. But वो आ रहा है नहीं आ रहा है? वो नहीं आ रहा है. पता नहीं, कुछ पता नहीं उसके बारे में. वो बहुत लोग के पास गया बीट. अब वो है, मेरे पास उसका फाइल्स भी नहीं. ऑनेस्टली एक फाइल है बस. अब किसी को चाहिए तो वो एक फाइल लो और उसके ऊपर गा के रिकॉर्ड कर दो. बट हाँ. Take me through that entire journey of trying to find your own voice and your own sound. हाँ. I'm sure that there must be a lot of R&Ds that you are doing. हाँ. और आपको कुछ soul soothing नहीं लग रहा है. At the same time ये भी नहीं लग रहा है कि ये यूनिक है, मासी है, क्या करूँ क्या ना करूँ. What is the mind space that an artist is in? So, when I did that whole J-Trap thing, 2015 तक I was trying to be someone like wanna be Hardwell या wanna be Tiesto, वही था मैं. And I'm was self aware कि मतलब हाँ मैं ये कर रहा हूँ. That self awareness came when I attended my first concert, which was 2015 Mad Decent Block Party महालक्ष्मी रेस कोर्स में हुआ था. And वो शो के बाद everything changed because every artist who performed they had their own sound. मैं बोला अगर ये स्टेज पे बजाता था तो मैं तो किसी और का ही गाना वो जोन में बजाता था. तो मैं बहुत सोचा कि मतलब हाउ वुड आई डिफरेंशिएट इन दिस क्राउड और इन दिस शो. तो वही जब वापस आया मैं ट्रेन से महालक्ष्मी से गोरेगांव आ रहा था तो मैं सोच ही रहा था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ भाई. मतलब what is my voice kind of thing. तो 2015 तभी मैंने डिसाइड किया दैट ट्रेन जर्नी कि 2016 I wouldn't release much music. I tried to find my sound. In 2016 I used to pick up क्योंकि ये अगेन वो 3 साल का कॉलेज वाला फेज था. तो I had that time to like experiment कि कुछ फिगर आउट करो कि मालूम है कि हाँ कॉलेज का चल रहा है. I have time also on my day. So that 1 year every week I would pick up new genres and try to learn about it. YouTube पे आता था ये genre के बारे में ये हफ्ते में या 2 हफ्ते में यही सिर्फ ट्राई करो. तो eventually by the end of 2016 I ended up collecting sound banks and tools for multiple different genres. I didn't even realize. मेरे पास samples हो गए अलग अलग genre के, future bass, hip hop, trap, dubstep, कुछ भी अलग अलग हाउस म्यूजिक, सबका अलग अलग सैम्पल बैंक्स भी हो गए और स्किल सेट्स भी हो गए क्योंकि यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं. एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ 2016 मैं काफ़ी ज़्यादा साउंड डिज़ाइन में घुस गया था एंड सिंथेसिस एंड एवरीथिंग, बेस म्यूजिक में घुस गया था. वो एक्साइट कर रहा था मेरे को. एंड आई थॉट कि इसमें मेरे को मज़ा आ रहा है. एंड एट द सेम टाइम आई थॉट कि ओके ये जापानीज म्यूजिक में मैं अभी सुन रहा हूँ, लेट्स ट्राई टू कंबाइन दीज टुगेदर. एंड आई डिड वन सॉन्ग, प्लेड इट टू माई फ्रेंड्स, गॉट गुड रिएक्शंस and I also felt good about it कि ठीक है चलो ये मज़ा आ रहा है. So that's how I found my sound for the next 2 years. But उसके बाद just like I worked on so many different, because next 2 years में वो help हुआ कि I tried all these genres. So now I can use those skill set to make music for any artist. अभी कोई artist आया, he wants a house music song, I know how to get that delivered to him. So now my process has gone from making music for myself to understanding what the other person wants and delivering that to them. So it's more of a producer role. And but now after like 2 years of doing just that, of making other people happy with their thoughts, now I'm going back to focus on my stuff. So, but as a overall composer, producer, yeah.
I mean, you're a very well-known person in the industry, right? Yet you take a back seat. Huh. We don't see you that often in public domain. Is it by choice or by it just happens on its own? I think so. I do go out a lot. I do go to a lot of these events and everything. But I still like to be in my zone. ऐसा ज़्यादा ये नहीं है. But I think so as a producer, वो space बना ही नहीं है. You have to carve it out. I think so till now. Unlike the West. हाँ, वहाँ पे उनके लिए अलग voice है. Like they have, and I think so उधर producer को like a lot of stuff happens in the back end where it comes to the way the producer makes money also and like has ownership or like rights on the songs also. So that's very different in the West and different in here. So यहाँ पे I'll have to work 10 or 20 times harder to make the same amount of money. जो मतलब जितना सेम मेहनत अगर वो बंदा कर रहा है तो उससे ज़्यादा मिलेगा उसको. But environment नया है तो you have to carve it out. So I'm not complaining कि industry is not giving it. We'll have to carve it out. So I'm glad that I'm at least at a position that people know, okay, ये producer है. इसने beat बनाया है. ऐसा नहीं है कि मतलब कि I'm not in the full shadows. So I'm glad like artists like Divine and artists like Arman Malik and all, they consider me as equals also when it comes to like songs, like putting me in the music videos and all. They consider that, and that is a big step for not just me, for all the producers 100%. in the community. So yeah. No, but that's why let me rephrase it. Yeah. Music circuit में everybody knows you, everybody wants to work with you. But for the masses, मशहूर होना भी एक addiction होता है ना. Every artist has got this one छोटा सा. Yeah. Don't you want to be that like the front end front guy or जो मशहूर होने की जिनमें addiction होता है? You don't have that in you? I do. Like I think so. Like once I'm on stage, it's a different me. Like मैं like अभी जो मैं बात कर रहा हूँ अलग है. But the stage gives you a different kind of a high. Like I don't drink, I don't smoke, I don't do anything. Going on stage is what like gives me that connection with the people and like you're getting to control the entire audience का mood and everything. So that is what excites me most. I'm अभी तक जितना मिला है वो as a producer बहुत बड़ा चीज़ ही है. Because a lot of people struggle with this also as a producer. It's very difficult to like make a space for yourself because these are artist facing music is very artist. The people who singing उसका या rapping उसका facing. But I'm trying to change that. होगा hopefully. अगर होना तो होगा वरना अपन तो करते रहेंगे music. Yeah. Do you consider yourself gifted or do you consider yourself मेहनती? मेरे लिए तो I think so figure out ही किया. Curiosity, well, I'm gifted with curiosity and बाकी सब मेहनत है. Yeah. If you don't have the hunger or curiosity to like work hard, then you cannot do it. I think so. मेरे को बस खुजली है कि मतलब अरे ये कैसे मेरे को भी करना है या ये मेरे को figure out करना है. I have never thought ये साल we did Wreckfest, which is a music festival. मैं कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में मैं कर पाऊंगा ऐसा कुछ. समझ रहे हो? तो बट आई हैड द क्यूरियोसिटी और वो था कि करके देखते. और मेरे दोस्त लोग भी ऐसे ही है जो मतलब बोलते हैं कर ले देख लेंगे हम लोग, हो जाएगा कुछ ना कुछ तो कर लेंगे मतलब. तो एंड गॉड्स ग्रेस मैंने ये जो मेरा म्यूजिक प्रोजेक्ट शोज वोज का है हमने कभी प्रॉफिट सोच के नहीं किया तो भगवान की वजह से लॉस भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ. तो it has built a very big community impact. मतलब I don't see the impact directly, but it has like after that doing that show मेरे को आगरा से एक प्रोड्यूसर का मैसेज आता है रैंडमली. वो बंदा बोलता है कि मैंने डबस्टेप म्यूजिक बनाना छोड़ दिया था बट आप लोग का शो देखने का अभी मेरे को मैं वापस आज से चालू कर रहा हूँ. So that is the level of impact. वो मतलब fuck that pays you more than what you would expect. So what's a bigger rejection for you? Somebody critically analyzing your music or you losing money while creating music? While creating music, losing. मतलब आपने म्यूजिक बना दिया, उसका एक बिजनेस एंगल भी है, वो बड़ा आपको रिजेक्शन लगेगा या किसी ने बोला अरे ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला? व्हाट विल बी बिगर रिजेक्शन फॉर यू? सी म्यूजिक इज राइट ना बोलो ना बोलो कोई भी म्यूजिक बना सकता है. इतना इजी हो गया म्यूजिक बनाना. लाइक यू गेट ऑल दी सैम्पल्स एंड एवरीथिंग. कुछ भी है. नाउ इट्स ऑल अबाउट टेस्ट. Who has a better taste and who is very confident about their taste. वही है और कुछ नहीं. अभी भी मतलब there are people who can make really bad music but hold it with so much confidence. तुम आप डाउट करोगे भाई मैं शायद गलत सोच रहा हूँ क्या, या तो am I the minority in that case कि मतलब मेरे को पसंद नहीं आया.
बट देर आर पीपल हुज गोना टॉक अबाउट योर म्यूजिक एनीवेज, तो वो तो होगा ही. बट इफ यू आर क्लियर अबाउट, देख जब मैं म्यूजिक किसी और के लिए बना रहा हूँ ना, देन आई टेक इट अप इन वेरी सॉलिड वे कि आई डोंट केयर द पीपल थिंक. अगर ये आर्टिस्ट को जो चाहिए था उसको मिल गया ना तो मैं खुश हूँ. अभी लोग कुछ भी बोले ठीक है, बिकॉज आर्टिस्ट का विजन है. एंड अगर इफ इट्स फॉर अ ब्रांड, मेरा विजन होता है कि ब्रांड खुश हो, दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव मेड. नाउ हाउ पीपल रिएक्ट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द कौन से सिनेरियो में वो रिलीज हुआ या कौन से मंथ में रिलीज हुआ. आजकल तो वो भी देखना पड़ता है, कितने बजे रिलीज हुआ वो भी फर्क पड़ता है टू get the song the reach they want. But yeah, my till now it's been always been about like making the sure like I'm working for someone, that person has the vision, I'm trying to achieve his vision. वो बंदा खुश है तो मेरे लिए इट्स अ सेटिस्फैक्शन थिंग. जब मेरा नाम जुड़ रहा है, लाइक मैंने डायरेक्ट किया, तो डेफिनेटली क्रिटिक्स होता है, बट एट स्टिल सम लेवल आई टेक इट. बट उसके ऊपर बोलता ठीक है मैंने किया है फॉर अ रीजन, एंड नाउ आई फील कंफर्टेबल विद माय डिसीजन. हाँ ठीक है, देखो पसंद है, ओके. बट पैसे का नुकसान बड़ा नुकसान है. हो सकता है, अगर मैं खुद का पैसा लगाया तो यस, खुद का पैसा. तेरा पैसा लगाऊंगा ब्रो मैं. अरे ताजमहल 3 दिन में. बढ़िया. But aren't artists vulnerable creatures? अरे बहुत ज़्यादा. And I'm talking about as a producer who have seen artists in their most vulnerable phase. Like if you see as a producer, I have been able to collaborate with like मेरा अगर आप देखोगे proper ये अपना playlist, I have worked with many artists like across the board. Pop भी हो गया, Bollywood भी हो गया, and I have seen them in their most vulnerable phase. And if you realize कि क्यों why am I able to collaborate with so many artists and still deliver, is because I let them be themselves around me, and that is very difficult for some people to like give that. उस collaboration में सबसे main चीज़ क्या होता है, giving away control. Rather than like making music is like giving away control and depending on the other person. And many producers, And everybody does that. no, many producers also I struggle with that. वो like producer will come कि नहीं ये मेरा vision है, ये तू ऐसा कर, ये ऐसा ही चलेगा. So I try to take a back seat sometimes. सामने वाला अगर बोल रहा है कि ये ट्राई करते हैं, अगर मेरे को पता है कि अच्छा नहीं लगने वाला है, मैं फिर भी ट्राई करके दिखाता हूँ. फिर मैं उसको रियलाइज होगा कि अच्छा नहीं लग रहा तो फिर डिलीट कर दो. So oh, the proof of concept. करके दो. ये अच्छा strategy है. Because that way you're allowing the space for that person to also trust you कि मतलब हाँ भाई this guy knows why he is saying something. I would always say like you can ask the artist, करके देखते हैं, अच्छा लगा तो नहीं, बट समझ जाते हो, उन लोग समझ जाते हैं, करके देखते हैं मतलब इसको पसंद नहीं आया आइडिया, बट हम लोग करके फिर देखते हैं. एंड समटाइम्स कुछ निकल भी जाता है, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ एवरी टाइम. ऐसा कभी कोई होता है कि मैं भी सोचता हूँ कि शायद इस माइट वर्क, बट इफ यू डोंट ट्राई यू विल नेवर नो. सो yeah, I've seen them in their most vulnerable phase, and then there are some artists, they just sit and they just talk about कि भाई मेरे साथ ये हुआ लास्ट महीने, या ये बंदे ने ऐसा किया, या ये बंदी ने मेरे साथ ऐसा किया, and you just have to absorb it and like let them speak it out and then figure it out कि how do we make them feel comfortable to like write music ऐसा. So yeah, artists are vulnerable. मेरे को चांस ज़्यादा मिलता नहीं है किसी के और के सामने vulnerable होने का, but some people are there. Like I have my music friends are the ones who I really openly talk to, trust करके. I don't have other ऐसा म्यूजिक के बाहर वाले बहुत कम दोस्त हैं मेरे, honestly, बहुत कम, गिन के फिंगर्स पे. Jam sessions जब होते हैं when you're creating music, so a lot of people are very professional कि cut to cut काम के लिए आए, काम करेंगे जाएंगे. ऐसा होता है कि कभी सब काम के लिए इकट्ठे हुए लेकिन सबका अपना आरआर शुरू हो गया. आरआर वही तो चीज़ जिसको पता है उसको पता है. होता तो है, केसेस हुए मतलब. अरे यार छोड़ो काम, अब आज तो यही कर ले, उस then probably when we are out of this then we'll create something. ऐसा इसमें वैसे वर्किंग विद सॉन्ग राइटर्स, तो उनका काम ही है कि गाने बना, मोटिव भी वो है कि आज सुबह आए, आज हम लोग को ये गाने बना के निकलना है. कोई कोई आर्टिस्ट लोग रहते हैं वो जस्ट लाइक वेट फॉर इंस्पिरेशन एंड ऑल, which is good and for them because their project है जो भी है. But when you're working in a scenario that when you know कि गाना बनाना है, or there are two types of people who wait for inspiration. The second person is like who will keep doing shit till they get something out of it. So कोई लोग जस्ट रुके रहेंगे कि हाँ अभी आया तो अभी मैं बनाऊंगा, और कोई लोग तो बनाते रहते हैं और उसमें से फिर कुछ आता है. सेकंड वाला बेनिफिशियल होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस यू माइट फाइंड आउट मल्टीपल आइडियाज, कुछ नया पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है सेकंड वाले में. सो होते हैं कुछ लोग ऐसे टाइप के होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और वो दोनों के साथ काम कर. which means you have this experience. हाँ होता है.
विदाउट टेकिंग नेम्स, हाँ। कुछ ऐसा बताना सिनेरियो, बहुत ही यार ये क्या चल रहा है जीवन में, मैं कहाँ फंस गया। नो एक साथ एक हुआ था ना, मैं बताऊँ कि मतलब एक फेज था 2000 बिफोर, जस्ट बिफोर गोइंग टू जापान फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वाज इन द स्टूडियो डे इन डे आउट फॉर 6 months। 6 months का कुछ ना कुछ कैम्प चल रहा था, या ये आर्टिस्ट का एल्बम पे चल रहा है। मैं एक पॉइंट पे आके इतना फ्राई हो गया, और मैं एक सेशन में बैठा हूँ, ठीक है। मैंने खोला, ठीक है, उसने बोला कि ऐसा कुछ गाना बनाना, ठीक है। मेरा एक प्रोसेस होता है, अब इफ़ आई वांट टू अचीव दिस एक्स साउंड, आई हैव टू डू ABCDEFG, उसके बाद जाके वो एक्स पे पहुंचेंगे अपन। तो मैं ए पे हूँ, और वो आर्टिस्ट ने सीधा बोल दिया कि नो नो नो, ये नहीं चलेगा। अरे भाई करने दो मेरे को, प्लीज लेट मी डू माई प्रोसेस ऑफ थिंग्स। आई जस्ट ट्राइंग टू अचीव दैट साउंड, मेरे को टाइम लगता है। इट्स लाइक अभी प्रोड्यूसर लोग को समझेगा, अभी रीज वेज बनाना है, मेरे को एक बेस का साउंड लूंगा, उसको डिस्टॉर्ट करूंगा, फिर EQ मार के थोड़ा कम करूंगा, और उसको विड्थ दूंगा, तब जाके वो साउंड मेरे को मिलेगा जो मेरे दिमाग में है। तो मैं कुछ भी नहीं किया, मैं सॉफ्टवेयर खोला और सिर्फ बेस का साउंड लोड किया, नॉर्मल इनिट वाला। उसमें उसने बोला कि नो 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 दिस वन, बोला कि भाई दैट रियली काइंड ऑफ लाइक, मेरे को दैट गिव्स मी द रुक जाओ भाई, थोड़ा करने दो, लेट मी डू आल्सो डू माय वर्क। तो दैट आई रिमेंबर दैट एग्जैक्ट सेशन, आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द होल 6 month का जो भी बैक टू बैक ये चल रहा था, बर्न आउट हो गया था इन अ वे, एंड देन दैट वाज लाइक अ फुल स्टॉप फॉर मी। सो मैंने ठीक है बोला, और फिर द आर्टिस्ट वेंट आउट। मैंने वीज़ा फॉर्म खोला, जापान का वीज़ा फॉर्म वहाँ पे भरा, सबमिट कर दिया। 1 हफ्ते बाद वीज़ा आया, टिकट्स बुक किया, 1 हफ्ते के बाद मैं निकल गया, 1 महीने के लिए। थैंक गॉड। मैंने अन्य है ये देसी लोगों के साथ काम ही नहीं करना। नहीं ऐसा नहीं, इसलिए गलत काम करना है। बहुत सारे अच्छे हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन। बट हाँ, वो थोड़ा When you get pissed, कुछ नहीं, मैं भी मतलब अगर इनफैक्ट मेरे कम अंग्रेजी में गाली गाली क्या था, तो गाली वाला सिचुएशन आता नहीं स्टूडियो के अंदर। अगर मेरा दोस्त के साथ काम कर रहा हो ना, तो मतलब म्यूजिक नहीं बना सकते तुम लोग, गाली गलौज के साथ म्यूजिक बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो? so ओ एकदम पीसफुली होता है म्यूजिक, पीसफुली बनता है। क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हाँ हाँ, दैट्स हैं और गंदे वाले भी हो सकते हैं। और कभी कभी तो बहुत बहुत हुआ भी है, ऐसा भी होता है। बट जैसे? यू हैव टू गिव अवे द ईगो, एंड लाइक थोड़ा कोई डिसाइड करना पड़ता है, एक बंदे को तो स्टेप बैक लेना पड़ता है। नो Why you sounding like Zen state में हूँ मैं दोस्तों? मेरा तो ऐसे ही स्टूडियो हो जाता है। So you're the most While working on music, I don't do अहिंसात्मक इंसान इन मैंने- स्टूडियो। only when mixing comes in, then मैं तांडव करता हूँ with हनीश तनेजा, mixed by हनीश। वो मेरा one of my closest friends है, and right now he is mixing the biggest hits all around, whatever is coming out of India। तौबा तौबा से लेके कोई भी गाना हो उसने मिक्स किया है, and we started from the same college। वो मेरा सीनियर था। और उसने सेकेंड ईयर में टीचर लोग को सिखाने लग गया, बोला कि गलत लिखा टेक्स्ट बुक में, तो टीचर लोग भड़क गए, उसको निकाल दिया, तो खुद ही निकल गया एक्चुअली। तो तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। उसने मेरा फर्स्ट गाना जो जे ट्रैप था उसका मिक्स किया था, ओहो, उधर से लेकर आज तक हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। सो उसके साथ मेरा अलग ही रिलेशन है। उसके बाद हम लोग गाली गलौज के बिना बात ही नहीं करते हम लोग ऐसा, बट इट्स अ वे ऑफ लव ओनली, बट दैट्स द ओनली पर्सन। हाँ, let me ask the question one more time. You do views in अंग्रेजी और हिंदी? हिंदी Hence proved. क्या वो इनसाइड जोक है हमारा। Hence proved के अभी हिंदुस्तानी दिल से जब हाँ। जज्बाती इंसान होता तो दिल से हिंदी में गाली देता। नहीं Yeah. If you're stranded on an island and you only allowed to take 3 tracks with you, Huh. one yours, Huh. one any collaboration that you've done, Huh. one the artist that you've never worked but want to work with, हाँ, वो कौन से 3 tracks हो? वो स्ट्रैंडेड आइलैंड मेरा खुद का गाना, अनरिलीज गाना। वो बीट भी हो सकती है। हाँ, वो भी हो सकता है। स्ट्रैंडेड आइलैंड ऐसा कोई, देखो ये सब चीज़ में मैं बहुत स्लो हूँ यार, थोड़ा वो टाइम लगता है सोचने को। एडिटर बफर लगा देते ठीक है, वो किसी और का गाना इज इजियर फॉर मी। हैं। ये गाना आई डोंट नो द आर्टिस्ट नेम, बट समवेयर ओवर द रेनबो, you know that song? I've heard. Is that Israel? Yeah, it's a very long name here. Yes. That song for sure with Island Kill, I think so. और वो बहुत बार सुन सकता हूँ, और मैं सुना भी बहुत बार। खुद का गाना थोड़ा मुश्किल है यार बताना, बिकॉज मैं जैसे गाना रिलीज कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं डिटैच हो जाता हूँ गाने से। मतलब मैं रेयरली जाके खुद का गाना सुनता हूँ, क्योंकि 5000 बार उस प्रोसेस हाँ, में खुद ही सुन चुका। और वो दैट इज व्हाट आई एम गिविंग इट आउट। उसके बाद इट्स ऑलवेज द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मी ऑनेस्टली।
ऐसा मत करो यार, मेरे को लैपटॉप दे दो, मैं खुद के गाने बनाऊंगा उधर जाके आइलैंड में यार, ऐसे रोज नए गाने बना के सुन सकते हैं फिर। Talking about Mati is your song is absolutely far. Thank If you've seen, just check out Nikita Gandhi, Yes. Mon Amar. एक तो बंगाली बोलने में मुझे 5 मिनट लगते हैं. But how did this happen? सो पार्थ एंड अचिंत को मैं एक्चुअली एक बार एंटी सोशल में मिला था, हम लोग ऐसे अचिंत का मैं फैन देखा, लव हिज स्टफ, एंड हम लोग मिले, ऐसे बात कर रहे थे, एंड देन दैट टाइम उसने एंटी सोशल में मेरे को बताया था कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है, आई विल टॉक टू यू अबाउट इट, पार्थ विल कनेक्ट विद यू। सो फिर पार्थ और मैंने बात किया, फिर बीच में थोड़ा स्टॉप हो गया था बात, फिर वापस कन्वर्सेशन चालू हुआ। देन द होल आइडिया, ही टोल्ड मी द होल आइडिया कि मतलब ऐसा कुछ फोक वाला करना है, एंड व्हेन वी हैव टू ऐड योर एज टू इट आल्सो। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग इट बिकॉज ऑफकोर्स लैंग्वेज वाला एक नया ये था कि मतलब ये लैंग्वेज में कुछ करना है, ये फोक वाले में करना है। फोक में से पहले फोक जॉनरा में से पहले डिड यू ट्राई? आई हैव सैम्पल, लाइक मतलब सैम्पल नहीं बोल सकते, बट इंटरपोलेशन में जो हम लोग ने इश्क नचावे जो गाना किया था, वो उसमें इट हैज अ फोक, पंजाबी फोक मेलोडी, ना 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 ना। That's my favorite from the album. Thank you so much. खो गए हम कहाँ, अनन्या पांडे, आदर्श गौरव and सिद्धांत चतुर्वेदी. Yeah. Beautiful track. Thank you so much. It comes in a very special phase in the song. वो बहुत मतलब the video and the audio just enhance the movie. मतलब वो एक next level ले जाता है. Ankur Tiwari had a big role in that. He got us that one. But yeah. So माटी का जब बात हुआ, तो he told me कि folk type का करना है, तो बना तेरे को जैसा बनाना है वैसा बना. तो I'm looking at it as like, okay, this is somewhere I can get to show my different other side also. So मैंने जो first गाना बनाया ना, it was a very Bengali Assamese Bihu kind of a beat, very sweet and very bright song. मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत जो भी इन लोगों मैंने सुना है गाना सबको पसंद आया, बट जब पार्थ और अचिंत ने सुना तो उनको गाना पसंद आया, बट उन्होंने बोला कि थीम ये नहीं जा रहा है, बिकॉज फिर उसने मेरे को बताया कि वीडियो कैसे होने वाला है, तो वीडियो का सेटअप दिखाया, और उसने बोला कि और दे वांटेड मोर ऑफ माय एज टू इट, काइंड ऑफ लाइक मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा था टू डिटैच फ्रॉम दैट एंड ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड गिव इट टू देम। तो बोला ठीक है, थोड़ा उसमें वो हुआ कि मतलब बट आई वांट टू डू दिस ऐसा वाला, बट आई एम ग्लैड दैट हैपेंड बिकॉज देन मोन अमर केम आउट ऑफ दैट। सो स्टार्टिंग में वो वाला हम लोगों ने ट्राई किया, तो दैट डिडंट वर्क आउट फॉर देम, बट आई स्टिल हैव दैट सॉन्ग, वो गाने का कुछ और बन रहा है, अच्छा बन रहा है। सो देन आई मेड अ होल न्यू आइडिया फॉर दिस, बिकॉज मेरे को फिर बाद में उसे सेट दिखाया कि ऐसा होने वाला है, और ऐसा टाइप का गाना ऑलरेडी एक फोक वाला है अपने पास, तो वांटेड समथिंग विद योर स्टाइल इनटू इट, तो बोला चलो ठीक है करते हैं। सो तैसे वो मैं बोला कि ठीक है बंगाली कर रहे हैं, थोड़ा डार्क रखना है, और निकिता गांधी वाज समवन वी वर थिंकिंग ऑफ टू डू। सो उस हिसाब से फिर मैंने कंपोज किया स्टार्ट, वो हुक जो मेन कंपोज किया, एंड आई ट्राई टू गो फुल बेस म्यूजिक जो मैं ओरिजिनली करता हूँ। तो बेसिकली जापानीज के जे ट्रैप के बी ट्रैप बना दिया, बंगाली ट्रैप बेस म्यूजिक का सर। तो हाँ, that's how it started, and we made it and I played it to Pravartha and they loved it, the idea. And then Nikita से भी बात करके फिर we did one session, एक session में she also composed a lot on the song, the rap sections and everything, she did it herself, and I was like fuck, मेरा काम आसान हो गया। But the way it comes together is the most exciting part, and it happened in a very few sessions में हो गया था। So and when we went to the video shoot, the way it was shot and everything, बहुत मजा आया, like it was very different for me, and I was very happy to put a heavy song after a long time, very long, like a heavy bass music song. And Nikita ke sath I worked before, but as a arranger producer for Pritam Da, when we did the song for Tiger 3 Leke Prabhu Ka Naam, I did additional production on that song. Oh, अच्छा. And that was the last time me and Nikita worked together, and now we did this song. And now we are also working on one more song which I told you about, वो भी थोड़ा low key है, हो जाएगा तो अच्छा है। जल्दी होगा। That's what Mon Amar, Mati music, and on Warner Music. On Warner Music, Mati is the project. Yes. Wonderful song. Talk about your Filmfare nomination, man. Bro, आज सुबह I woke up to that and I don't know how to feel about it. अभी मतलब कहाँ, मतलब रहमान सर भी है वहाँ पे, और उधर मेरा भी नाम थोड़ा दिख रहा था भाई, मेरे को still processing that information, but let's see कैसा होता है। It was an exciting project. Isn't it? मतलब how did you who called you? Ankur Tiwari just sent me a message today morning, Filmfare nomination with heart. मतलब oh shit, that's what I woke up to literally, like oh wow. फिर मैं देखा मेरा नाम भी है क्या, मतलब हाँ है।
It's for the best music album, so it's the whole group effort, of course. Yeah. But still glad to be a small part of it. Let's see. अभी देखते क्या होता है. शेयर किया क्या हाँ हाँ घर पे? हाँ हाँ. वही फिंगर क्रॉस मैसेज आया मम्मी का. Let's see. देखते हैं. How do you deal with success now? Hmm. From those days sitting in front of the computer to now, Hmm. the journey, the trials, tribulations, हाँ. रिजेक्शन ज्यादा होती है, सक्सेस कम होती है, हाँ. बट वो सक्सेस भी काउंट करती है और जर्नी का हिस्सा हाँ. होती है. अभी कैसा है? अभी बहुत सारी चीजें हैं ना जो मैं सोचा था पहले कि होना चाहिए, अभी वो सब है. बट देन मतलब हाँ, गोल्स अचीव हुए हैं, उस प्लान के वो एग्जैक्ट प्लान नहीं रहा है. हाँ प्लान तो एवरीडे कुछ नया सरप्राइज ही आता है कि मतलब सरप्राइजेस सी है. एवरीडे इज लाइक कि कुछ 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 प्लान कर सकते हो, बाकी सब तो इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ व्हाट ऑल यू हैव डन. सो जैसे कि आई ऑलवेज वांटेड टू मूव टू अ न्यू प्लेस फॉर लाइक माय सेल्फ. आई डिड दैट दिस ईयर एंड नाउ दैट स्पेस आल्सो इज बेसिकली डिजाइन्ड फॉर आर्टिस्ट टू कम. एंड मेरे को बेसिकली लोगों को आर्टिस्ट लोगों को ना स्टूडियो वाले एनवायरनमेंट से बाहर निकालना है. So songwriting के लिए I wanted to create a space where it feels like a living room and there's a small lawn also, so people can sit there, गाने बनाओ. वो वाला फील मेरे को बाहर निकालना लोगों को कि स्टूडियो में गाने बनाने का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टूडियो तो बहुत सारे हैं. Now it's all about doing it differently and like how I want to do it. इज दैट योर प्रोसेस एज वेल, स्टूडियो के बाहर निकलना? मेरे को तो लैपटॉप दूँ, मैं कहीं पे भी गाना बनाऊँ. मेरे को हेडफोन, मैंने पुणे में एक पीजी किचन में गाना बनाया है बहुत सारे. आने दे वाज मेड इन अ किचन, क्योंकि वहाँ पे पीजी में हम लोग कितना 7 लोग शेयर करते थे 2 BHK. और उसमें किधर बेडरूम में लैपटॉप रख के काम करेंगे, उससे तो किचन एक खाली था. मेरा फोटो भी, आई कैन शो यू दैट फोटो ऑफ मी सिटिंग. प्लीज. इधर नेट नहीं है ना, बस वही प्रॉब्लम है. बट लेट मी सी. किचन में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, गाना भी बनता है. ये नया है भाई. तेरा नेट चल रहा है क्या? वो फोटो है. किचन का स्टूडियो सर, यार, ये वाला. तो ये सर सिंक कहाँ थे आप? सिंक के बाजू में बैठ के कैन यू जूम इट? आई सेंड यू द फोटो, यू कैन. या वंडरफुल यार. ये So, ये किचन की टाइलें हैं. हाँ, ये और ये किचन का है. प्लेटफॉर्म है. हाँ. और ये चूल्हा किधर सर का है? चूल्हा था ही नहीं ना, पीजी में नीचे खाना बनता था. ओह हाँ, अच्छा तो अभी तो अच्छा. हमने वो यूज कर लिया जगह. वंडरफुल मैन. अगर आपको गाना बनाना सीखना है तो MDH मसाले डालने जरूरी है. बट या किसी के मेरे लिए कोई भी जगह पे लैपटॉप लेगा. बट अभी इफ आई हैव द रिसोर्सेज, आई वांटेड टू बिल्ड अ एनवायरनमेंट वेयर पीपल कैन कम फील कंफर्टेबल, कि वो स्ट्रेस ना हो कि भाई 1 घंटा ही है, 2 घंटा ही है स्टूडियो का टाइम, इसमें करो. एंड इट्स अ फुल हॉल, मतलब अच्छा हॉल रूम टाइप है. इट्स अ नाइस स्पेस. You should actually shoot some video there next time when you come home. Wonderful, Please yeah, come. wonderful. We would love to. And there's a nice whole area, there's a terrace area. It's a really cool house. It's actually an artist house only. जो रहता कहाँ है पर मैं है ये? गोरेगांव, मैं गोरेगांव में रहता हूँ. डॉक से. फिर उधर जाएंगे? नहीं है, कोई बात नहीं, अपन तो आ जाते हैं. I don't know, anytime, more than welcome. But yeah, it's a space for creators, and like that's one move I always wanted to do. Able to do that now. How I process it, मैं घर पे बैठा रहता हूँ, सोफे पे बैठा रहता हूँ. I cannot process it. But actually, I'm sitting here. पता नहीं, it's very different. वो इतना speed Surreal होता है. moments होते हैं जिंदगी में. होते हैं for sure. Last कौन सा था? यही moving into this house was like मेरा खुद का. खुद का मतलब like it's a rent पे ही है जो भी है, but फिर भी it's मतलब like हाँ space खुद That's का. my हाँ. space. Yeah, for sure. That really. Japan maybe there's like I played a show in Japan, 2-3 shows in Japan, working with that band, Waki band. मैं बंद था, मेरा दिमाग blank था, मैं काम कर रहा हूँ बस, the automatic हो रहा था. So all those things really surprise you कि मतलब shit, this happened and this is actually happening. So but most of the materialistic things, I think so, it's about like इट्स लाइक टूल्स. ऑनेस्टली मैं सोचता था कि वो शिट मेरे पास ये सामान रहता तो मैं क्या करता. मेरे को एक कंसोल चाहिए था बहुत टाइम से, डीजे कंसोल चाहिए था. मैंने खरीदा, खरीदने के बाद मैंने गिन के उसको 5 बार यूज किया रहेगा. क्योंकि तभी जब हम लोगों को लगता है कि ये चीज चाहिए और ये चीज मिलने से मेरे को ये होगा, इट्स जस्ट लाइक अ स्टेपिंग स्टोन. एंड वंस इट कम्स टू यू, इट इज जस्ट लाइक हाउ डू यू यूज इट टू गो अहेड फ्रॉम दिस. नॉट कि यहाँ पे आके सेटल हो गया. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. एंड it definitely helps you. Now it's on you कि मतलब वो मिलने से तो you don't get the happiness. You get that as a tool. अब ये करके यूज करके और कहाँ लेके जाओगे तुम उसको, इधर से क्या अनलॉक करोगे, वैसा वाला सीन है. बट बहुत सारी चीजें ऐसे मैंने सोचा था कि फक ये होगा मेरे पास तो कैसा होगा. अभी है तो ऐसा नहीं लगता कि ओके है. नाउ व्हाट आई डू विद इट इज मोर इम्पोर्टेंट.
कि वो टाइम पे नहीं मिला है जब तुमको मोस्ट चाहिए, तभी नहीं मिलता है। जब मिलता है फिर तभी तुमको लगता है कि अभी इससे क्या करे, वैसा वाला सीन। नेम और मनी, हाँ, नेम और मनी। दोनों चाहिए भाई, स्ट्रेट अप दोनों चाहिए। मिल गए दोनों? नहीं, नेम तो मिल गया है। थोड़ा थोड़ा बहुत अभी चल रहा है अभी। व्हाट इज, पैसा कभी सभी के लिए कम ही पड़ता है हम्म, जितना भी कमाओ। हम्म, व्हाट इज इनफ मनी फॉर यू? हाउ मच मनी इज इनफ? कि अब ठीक है बॉस, नहीं अब बट नीचे पैसा। मेरे को भी ऐसा लगता था कि वैसे इतना होगा तो सही है, तो जितने बार जितना जीरो बढ़ते जाता है अकाउंट में, उतना उसका वैल्यू कम होते जाता है। फॉर दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि मतलब एक टाइम पे मैं सोचता था ओ शिट ये इतना पैसा है, अभी लगता है कि शिट इतना पैसा है। इतना ही पैसा है। हाँ, तो वो समझ गया हो कि मतलब वो एंडलेस चलने वाला है, कि मतलब कितना भी होगा। दैट्स व्हाई मैं इतने सारे बड़े लोगों को देखा हूं जो हु आई एम इंस्पायर्ड बाय आल्सो, लाइक क्यों काम कर रहा है भाई, इतना पैसा है इसके पास, बट वो एंडलेस है। बिकॉज जितना तुम्हारा स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, उतना तुम्हारा वो भी बढ़ेगा, कि वांट्स भी बढ़ेगा, नीड्स भी बढ़ेगा। तो अभी के लिए फिलहाल टच वुड आई वुड से लाइक आई वांट टू मेक इनफ मनी दैट कि खुद का एक जगह भी हो which I own hopefully sometime, and family हमली का कुछ ऐसा मेडिकल इमरजेंसी हो, वो सब टेक केयर होने के लिए पैसा होगा, वो सब इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक सो मैं ऐसा बिना सोचे मैं उठ के कभी भी जापान जा सकूँ, ऐसा उतना पैसा हो तो खुश हूँ। इतनी लंबी फ्लाइट देने में ना इतना लंबा फ्लाइट में ऐसा ना दिल चाहता वाला सीन होता है, तो तकिए पे बैठ के क्यों आया? Because I really want to like make enough money to travel the world, because I love traveling. Solo traveling is something that really excites me. एंड मैंने एक ग्रुप के साथ भी कर सकता हूँ, बट ग्रुप से याद करूँगा तो फिर मैं वो लीडर बन जाता कि भाई उठ जा टाइम पे, चलो मेरे को प्लान करना पड़ता है। बट सोलो ट्रैवल में मेरे को बहुत मजा आया। मस्त है। हाँ, फिर तुमने बहुत सटल तरीके से ऐसे स्लिप इन भी कर दिया अगला सवाल मैं पूछना, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो ऐसा कोई कोई सवाल ही मत पूछना। नहीं नहीं। व्हाट इज हैपनिंग विद नेकरेक एंड वेस्ट साइड? ओह हक, दैट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज ये साल हम लोग ने मैं बोल रहा हूँ ना 5 साल हम लोग ने शोज किया, क्लब में किए। और मेरे दोस्त लोग ने बोला, मैंने हम लोग ने डिसाइड किया था एक बार हम लोग को फेस्टिवल टाइप कुछ करना है, बाहर आउटडोर करना है। और कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं कैसे करते हैं फेस्टिवल। चालू कर दिया मैं और हनीश ने, बोला हनी नहीं करते हैं, हो जाएगा। हनीश ने बड़ा सा बिल दिया कि इतना खर्चा होएगा ये स्टेज डालने का। तो मैं बोला कहाँ से लाऊं ऐसा। और आर्टिस्ट लोग से मैंने बात किया कि ऐसा सा है, एंड शाउट आउट टू रिक्वेस्ट चार दीवारी, आमिन जाज, एवरीवन हु वाज ऑन द लाइनअप, they went out of their way and charged us way lesser than their market rate because they support the vision. And as a artist मेरे को ये करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। मैं कर सकता हूँ वही कॉलेज शोज जाके कर सकता हूँ, बट बिकॉज आई बिलीव इन दिस कम्युनिटी सो मच एंड आई बिलीव दैट ये आई वॉन्टेड दिस टू एग्जिस्ट। जब मैं कर रहा था ना ऐसा कुछ था नहीं ये म्यूजिक के लिए, एंड द ओनली रीजन दैट आई वांटेड टू एग्जिस्ट लाइक मेरे पास अभी थोड़ा पावर है तो मैं डाल रहा हूँ उसमें। आई वांटेड टू, मतलब मेरा खुद का तो भी थोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा जाता है तो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज पता है मजा आता है। आई लाइक दैट ग्रुप प्रोजेक्ट या ग्रुप लीडर ऐसा कुछ बनाया और लाइक कॉन्सेप्ट किया, प्रोजेक्ट वाला काम किया, तो मजा आता है मेरे को, इट एक्साइट्स मी। स्कूल में क्लास मॉनिटर थे? नहीं, एक बार था शायद। तभी मॉनिटर बनना है मेरे को। बट या ग्रुप वाला मुझे अच्छा लगता टू ब्रिंग समथिंग टू रियलिटी, जो मैं सोचा था। एंड जब रेकफेस्ट का हुआ हम लोगों ने अनाउंस कर दिया, विदाउट स्पॉन्सर अनाउंस कर दिया, और फिर वाले PNL देखा, फट गई, वाला शिट अब क्या होगा। बट शाउट आउट टू दुष्यंत एंड करम, दे गॉट वेस्ट साइड ऑन बोर्ड। एंड हम लोगों ने सोचा, नहीं बहुत सारे स्पॉन्सर हम लोगों ने सोचे कौन आएगा, इंटरेस्टेड रहेगा, बट वेस्ट साइड जो भी उन लोग अभी कर रहे हैं इट्स वेरी कूल। लाइक people are shocked, like West Side sponsor कर रहा है breakfast, and then they invited to us to their event to show what they are up to also, and I was blown away। बोला भाई ये West Side है कि भाई बाहर का कोई like मतलब international कोई brand, because their full clothing line has changed. If you go there, it was not what West Side was like 5 years ago or 10 years ago। जो मेरे को याद है तो मेरे को लगता हाँ शूट शर्ट वर्ट पहन गया, मतलब मैं डैड का कपड़ा ले रहा हूँ, और अभी जाके देख रहा हूँ तो कलेक्शन उन लोगों का मेरे से भी ज्यादा कूल है। काफी बढ़िया शाउट आउट दे रहा है। Yes, but yeah, when they came on board, बहुत सपोर्ट हुआ एक्चुअली ऑनेस्टली, एंड वी गॉट दैट थोड़ा सेफ जोन मिला काम करने के लिए। एंड उसके बाद व्हेन दैट इवेंट हैपेंड, वो एक महीना जो मैं सोया नहीं हूँ, जो एक महीना याद है, एक महीना एग्जैक्टली शो के एक महीने पहले मैं गया था सिद्धिविनायक महालक्ष्मी, हाथ जोड़ के आया था कि भाई प्लीज़ थोड़ा बचा लो, मदद कर लो, शो अस द वे। एंड शो के दिन तक ब्रो इट वाज सो न्यू फॉर मी,
ये मैंने नहीं मैं मेरा काम एक्चुअली देखने जाओगे तो मेरा काम म्यूजिक बनाना, जाके डीजे शो बजा के आ जाओ. That's what all the people in my industry do mostly. For me to go out of that and like do this कि पूरा stress ले लिया करना है, it is very hectic, very hectic. मतलब but exciting. That's the only reason I did it, and the kind of impact it has on a root level is very different. वो मेरे को नहीं समझेगा अभी. वो बाकी प्रोड्यूसर और बाकी लोगों को काफी लेवल्स पे इम्पैक्ट होता है. सो आई एम ग्लैड इट हैपेंड. 6th year. Wonderful, yeah. That's many more to come. वाले में आना, हाँ? अगले वाले में मैं अगले वाले में सितंबर 2025 अभी से फ्री रहना. हाँ हाँ बिल्कुल यार. पहले तो मेरे को घर आना है. प्लीज बहुत है ना, वो गोरेगांव. करेगा. चलो ठीक है. एक आखिरी सवाल मेरा है. तुमने दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम आर्टिस्ट होगा जो कोलैबोरेशन जिसके साथ करण कंचन का कोलैबोरेशन नहीं है, तो ऐसा सुबह उठ करके डार्टबोर्ड पे फोटो लगाते हो क्या आज इसके साथ? कैसे हो रहा है? नेचुरली हो रहा है ऑनेस्टली. मतलब जब बहुत सारे लोग के साथ बात होता रहता है, मैं एज आर्टिस्ट लेवल पे मैं काफ़ी आर्टिस्ट लेवल डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब वो मैनेजर से बात करो ये करो कुछ नहीं. आई एम वेरी कनेक्टेड विद ऑल द आर्टिस्ट पर्सनली बिकॉज आई एम आउट देयर, आई एम मीटिंग दीज पीपल एंड मेरा ऐसा विश लिस्ट जो है वो अभी जो मैं अगले साल मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एल्बम पे, उस पे जो कोलैबोरेशन का विश लिस्ट है, इट्स अ वेरी यूनिक विश लिस्ट आई थिंक. सो वो जो मैंने प्लान किया है वो अगर सही से हो गया इट विल बी वेरी डिफरेंट. बताओ विश लिस्ट क्या है? नहीं बता सकता. अरे विश लिस्ट बता दे, ऐसे क्या? ये बता सकता. हम दुआ ही करेंगे. हाँ हाँ नहीं, बट कुछ कुछ आर्टिस्ट है जिनके साथ मेरे को काम कर रहा है. द आर्टिस्ट हु आई हैव लिसन्ड टू ग्रोइंग अप, जैसे आई सेड उषा उत्तम जी. लाइक मेरे को आई रियली वांट टू मेक अ सॉन्ग विद उषा उत्तम जी. सो एंड बात चल रहा है, होपफुली हो जाए. Oh, she is a powerhouse. Yeah, and Nikita Gandhi only actually facilitated this, and she already is in touch with Usha ji. And I thought, oh, I have a song for it because, and then देखते हैं होता तो सही है. बहुत सारे लोग हैं. चलो रिफ्रेज करता हूँ. हाँ. ड्रीम कोलैबोरेशंस क्या होंगे तुम्हारे? इंडिया से ज़्यादा तो इंटरनेशनल वाले हैं. जैसे हाँ तो मैं इंडिया की +91 की बात नहीं कर रहा, दोस्त में ISD है सब यहाँ. अभी स्क्रिलेक्स आ रहा है इंडिया में. मेरे को स्क्रिलेक्स के साथ मेरा तो ड्रीम कोलैब रहेगा फॉर श्योर. कुछ करने में लिया स्क्रिलेक्स के साथ बिकॉज बाल भी देख सकते हो. बट स्क्रिलेक्स डेफिनेटली एज अ प्रोड्यूसर एज अ आर्टिस्ट वो जितना यूनिक है और उसका म्यूजिक जितना यूनिक है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. काम करने में नहीं मिला, एटलीस्ट उसको काम करने देखने में मिल गया ना, बहुत बड़ा मेरे लिए ये रहेगा. क्या करता है बंदा, सा दिमाग कैसे चलता है. और पॉप म्यूजिक में मैं बहुत लोगों का फ़ैन हूँ. जैसे कार्ली रे जेप्सन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. पता नहीं क्यों, बट उसका एल्बम ने मेरे को बहुत हेल्प किया था 2015 के टाइम पे. तो उसके बाद मेरे को गाना बनाना है. उससे एक्चुअली बात भी हुई है मेरी. मुझे हाँ, मैं सुपर फैन हूँ ना प्रॉपर. तो उसने मेरे को फॉलो बैक भी किया था. इट्स द सेम कार्ली रे जेप्सन हु डिड कॉल मी मे बी. तो पहले उसके काम देखोगे, समझोगे, फिर बोलोगे बहुत बढ़िया है, फिर ऐसा करके यही प्रोसेस है. वो तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है. एंड गेस वेयर आई गॉट टू सी हर लाइव? जापान. ओह First trip to Japan. मुशी मुशी. So yeah, Skrillex, Carly Rae Jepsen. What about these Indian artists or should I say artists of Indian origin? ऐसे Lord Karan Aujla, Shobh. हाँ, शुभ के साथ मैंने किया है. हाँ आगे. आगे भी है. मतलब ये बात अभी सीन कैसा है कि वो एल्बम के बाद अभी बहुत सारे गाने उनके ऑलरेडी रेडी है. और इंडिया और कनाडा के संबंध भी बहुत अच्छे चल रहे हैं. तो हम क्या कोलैबोरेशन देख पाएंगे? करण औजला के साथ एक्चुअली बहुत पहले बात हुआ था. जस्टिन नाम का सिर्फ टिम्बरलेक ही नहीं है, कुछ और भी है. बट हाँ, और करण औजला के साथ एक्चुअली बहुत पहले होने वाला था. बट फॉर सम रीजंस वो बैठ नहीं पाया, ट्रैवल हो रहा था कुछ तो. बट होपफुली देखते हैं जब अभी तो वो टूर पे रहेंगे. दिलजीत के साथ तो मेरा 3 गाने होते रहेगा. Every time it was a bigger song actually. And I think so maybe there's something bigger in store, that's why ये बाहर नहीं आया. I'm just hoping. AP के साथ actually कभी कुछ वो actually I think he works with his team in NA only. That's what I'm aware of. So उनके तो मिला भी नहीं हूँ मैं शायद अभी तक. दिलजीत को मैं मिला हूँ, करण औजला को भी नहीं मिला, बट शुभ को भी नहीं मिला एक्चुअली. हाँ, सिर्फ दिलजीत को मिला. we are just manifesting. हो जाएगा तो अच्छा, सही है. अरिजीत सर का तो टेक्निकली काम हुआ है, बट ऑन द बैक एंड. बट एज Karan Gajan, I would definitely love to work with him.
बिकॉज प्रीतम दा के थ्रू ऑफ कोर्स हो गया फॉर लेके प्रभु का नाम अगेन. But full on Arijit Karan Kanchan collab. Yeah, that would be exciting. Did you ever try for this? Not yet. Oh, you haven't tried. No. But if it happens, wonderful. We are manifesting. Yes. ये वो वाले करण नहीं है और ये वो वाला काउच नहीं, बट मैनिफेस्ट करने में क्या जाता है. कोशिश. Cheers. Cheers. दिन का वक्त है और इसमें चाय ही है. On that note, thank you so much, Karan, for your time, man. That was really exciting. Thank you so much. मुझे बहुत exciting लगा और तुम्हारे बाल अरे